Hello traders, this is Anirudh here. Today, 13th of May 2022, and I would like to analyze the Nifty after the Karnataka election result out. So basically, based on the news, based on the result, how the market could react. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा जो व्यू है वो काफ़ी अभी हमारा जो व्यू है वो मार्केट में से जो बियरिशनेस के व्यू थे वो ख़त्म हो गए, बुलिशनेस व्यू पर आ गए हैं। रीज़न क्या है? मैं पहले भी ये रीज़न मैंने आपसे शेयर किया था। एक बार मार्केट 265 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मतलब 18,265 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट विल बिकम इन द बुल साइड। तो वो क्लोज दे चुके हैं। नाउ करंट स्टेट में क्या है? अभी करंटली मार्केट की जो मोड है वो बुलिशनेस की तरफ आ गए हैं, एंड दिस इज द ओवरऑल bullish period in the market, and you can always find the buy on dip setup over here. वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर प्रीवियसली मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए। बियरिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया मार्केट ने, मतलब एक मार्केट का एक पैटर्न था बियरिश एनगल्फिंग। उसके नीचे अगर आते तो हम लोग बियर मान के चलते मार्केट को, बट उसके ऊपर क्लोजिंग दिए। द नेक्स्ट कैंडल ऑल्सो ट्राई टू क्लोज ओवर हियर, बट प्रीवियस वीक जो कैंडल था वो बियरिशनेस पे क्लोज हुए, एंड दिस वीक मार्केट क्लोज द प्रीवियस बियरिश वीक कैंडल्स हाई। इसके साथ साथ मेरे पास एक और कैंडलस्टिक एनालिसिस है, वो क्या है समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली दैट वाज फैंटास्टिक वे टू अंडरस्टूड द मार्केट सेंटिमेंट। तो यहाँ पर मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए थे, राइट? इस पॉइंट पर मतलब 2023 के पहले हफ्ते बियरिश कैंडल क्रिएट किए थे। उसके पहले अगर हम देखें दिसंबर 2020 दिसंबर के जो लास्ट हफ्ते थे उस वहाँ पर हमने क्या देखा था? मार्केट ने एक मदर कैंडल, एक चाइल्ड कैंडल, इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट किए थे। ओके, तो वो इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट होने के बाद जो लो ब्रेक हुआ तो वो सॉलिड एक रेजिस्टेंस बहुत टाइम से बने हुए थे। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो वो कौन से रेजिस्टेंस थे? 18,265। दो 18,266 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैन न्यूमेरिक नंबर, जिनके ऊपर मार्केट ने अभी जब क्लोज हुए उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा? रिवर्स मेथड में, मतलब रिवर्स, कोई मैंने आपसे बहुत बार ये बात डिस्कस किए हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है मार्केट का कि रिवर्स में मतलब ऑपोजिट साइड में एक बार एक एक लेवल था, मतलब ये एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को होल्ड करके मार्केट बहुत अच्छी तरीके से लोअर एंड पर मूवमेंट दिया। अभी वहां से मार्केट जब रिवर्स किए तो वहां से क्या किए? मार्केट में रिवर्स करने के बाद मार्केट फॉर्म्ड द बुलिश क्लोजिंग अबोव इट। मार्केट इसके ऊपर बुलिश क्लोजिंग दे दी, इनके ऊपर दे दी, इनके ऊपर। सो वी टर्न इनटू द बुलिशनेस जोन। नाउ अभी मार्केट इलेक्शन रिजल्ट में क्या रिएक्ट करेगा? बिकॉज ऑफ द मार्केट में पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तो मार्केट एक और तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट अभी क्या करेगा रिएक्ट वो हमें नहीं पता। बट आई जस्ट वांट टू से वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना है। यहाँ से अगर गिरा भी मार्केट, वी विल यूज दिस फॉल एज अ अपॉर्चुनिटी। पहले हम क्या कर रहे थे? हम लोग गिरावट को, मार्केट में जब भी गिरावट हो रहा था इस पॉइंट तक गिरावट होने के बाद हो जब रहा था तो हमने सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट लोअर एंड पर गैप फिल को करेगा। अभी वो सिचुएशन रहा नहीं। अभी सिचुएशन हो गए हैं बाय ऑन टिप्स, और इन द नेक्स्ट 2 or 3 month वी कुड इजीली सी अ न्यू हाई इन द मार्केट। रीज़न है हमारे पास, बहुत अच्छे रीज़न है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रीजंस क्या है। मैं थोड़े छोटे से मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ आपसे, शेयर कर, हिंट नहीं इन द सेंस कि ये तो सबको पता ही है यूजुअली,
जो इन्फ्लेशन थे हमारे मार्केट में वो अभी खत्म होने की बहुत, जो इन्फ्लेशन थे हमारे मार्केट में वो अभी नियर ऑफ कूल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब एक इफेक्ट होते हैं जो मतलब एक चीज़, मतलब अगर आपको कभी भी कोई चीज़ें फेस करने पड़े जो कि आपके लिए फेवरेबल ना हो, बट धीरे धीरे आप उसको पे कर रहे हो, मतलब ठीक ठाक कर रहे हो, तो वो अभी खत्म होने के बहुत ही नज़दीक है। तो ओवर दिस पीरियड हम लोग क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल एंट्रीज। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को, आप में से मुझे जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था। तो धीरे धीरे जब मार्केट में वो फैक्टर्ड इन कर दिए तो हमें अभी पता चल गया, हाँ ये अभी सब कुछ ठीक हो रहे हैं, रिजर्व करेंसी भी ठीक ठाक सब कुछ हो रहे हैं। तो ओवर दिस पीरियड मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। अब मार्केट में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। वाई? बिकॉज जो पहले जिनको पता थे उन लोगों ने बहुत बॉटम पे बाय कर लिए, इस पॉइंट पर बाय कर लिए। ठीक है, जब उन्होंने बाय कर लिए, अभी इस पॉइंट पर रिटेलर्स की एंट्री होगा, जैसे कि आप मैं, अब रिटेलर्स की एंट्री होगा। यहाँ से मार्केट अगर करेक्ट करा भी, मान लो मार्केट 17,777 तक करेक्ट किए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो वीक हैंड्स है मार्केट के, वो वीक हैंड्स अपने पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो बेच देगा, लॉस में बेच देगा। हो, हो गया ये बात। यहाँ पर फिर से जो बिग प्लेयर्स है वो एंट्री लेगा। एंट्री लेने के बाद जब भी मार्केट ऊपर की दिशा में जाने की तैयारी करेगा, देन जो होल्ड में रहेगा, मतलब अगर आप पोर्टफोलियो को अपने होल्ड किया उस वक्त, तो आपको प्रॉफिट में आ जाएगा मार्केट। बट यहाँ से भी ऐसे हो सकता है कि यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाए, एटलीस्ट 18,700 18,800 तक चला जाए मार्केट। बट अगेन दिस इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिंपल प्लान ऑफ ट्रेडिंग। कल भी हमने वो बात किए थे, अभी हम लोग वही बात करेंगे, क्योंकि जो फैक्ट है वो ऑलवेज नीड टू अंडरस्टूड द फैक्ट। ठीक है, मार्केट अभी बुलिश में आ गए हैं एंड यू शुड रिमेन इन दैट। देन प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, पॉसिबल है। इच एवरी फॉल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द गुड स्टॉक। और गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूले हैं। आपको मार्केट में तभी इन्वेस्ट करने हो जब मार्केट का डे चार्ट प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज दे। ये एक सिंपल सा मार्केट में बाय ऑन डिप्स के फॉर्मूले हैं। मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला आपसे। मान लो एक्सिस बैंक, ठीक है, यू नो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पे जाता हूँ। देखो इस हफ्ते एक्सिस बैंक ने क्या किया, ऊपर की तरफ क्लोज दिया। डेफिनेटली मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये हफ्ते आपको बाय ऑन डिप्स करने को कहा गया था, मतलब अप्रैल महीने में, सॉरी अप्रैल के दिस वीक सिंपल आपसे कहा गया था आप बाय ऑन डिप्स करो। तो बाय ऑन डिप्स कैसे करते हैं आप, 17/4/2023, देन नेक्स्ट कैंडल 24 को, 24/4/2023। अब जाइए वन डे के चार्ट टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब 24 के डेट कहाँ आ रहे हैं, 24/4। नाउ यू कैन सी दिस इज द, सॉरी मुझे हाई मार्क करना था, वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पर लो मार्क कर दिया। हाँ, यहाँ पर हमने हाई। अब आपको क्या देखना है, 24 को, अब आप क्या देख रहे हो, 25th 24 को मार्केट ने कहाँ पर क्लोज दिया, 88, सॉरी क्लोजिंग वॉज 82.3। ठीक है, तो फर्स्ट दिन की कैंडल ही ऊपर की तरफ क्लोज है दिया। नाउ यू कैन एंटर इनटू द मार्केट, वन यू कैन एग्जिट। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे बाय ऑन डिप्स हमने जो किया वो गलत किया, एग्जिट कहाँ पर कर सकते हो, जब मार्केट वो लो के नीचे क्लोज दे, बट लो तक आए मार्केट, क्लोज नहीं दिया, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल मार्केट अगेन पुश्ड अप। 9 तारीख को 9th मई को मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ क्लोज दिया, उसके पहले 26 को क्लोज दिया था। उसके बाद एक आई मीन कैंडल आए जो लोअर एंड पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा था, गॉन ऑन द अपवर्ड साइड अगेन। नाउ अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो डेफिनेटली दिस इज हाउ सिंपल बाय ऑन डिप्स फॉर्मूला वर्क। नो, ये एवरीथिंग नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम आप यही फॉर्मूले को अप्लाई करके बहुत
आसानी से सब कुछ कर देंगे। इतना भी इजी नहीं है डेफिनेटली। जैसे कि मान लो मैं आपसे शेयर किया कि सर आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ, रिमेम्बर दैट। अब मैंने आपको कहा यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर लो। अब ये कहाँ किस कैंडल है, 2/1/2023। नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, 9/1/2023। डे चार्ट पे आइए, 9/1/2023, ठीक है। अब आपने क्या देखा, हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, तो आप अभी बाय ऑन डिप्स को रहने दो। नहीं हुआ ऊपर की तरफ क्लोज, जस्ट लिव इट। नेक्स्ट यहाँ पर even you are going to find the next buy on dips at here। if I see weekly high को तोड़े थे तो 31/2023, एक बार देख लेते हैं। 31/2023 तो नहीं, 6 तारीख को हाई क्लोज नहीं कर पाए हाई के ऊपर, तो यू आर नॉट टेकिंग द ट्रेड। वेरी सिंपल। अगेन आपने कहाँ ट्रेड लिया, हम ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पर हाई को ब्रेक किए थे, ठीक है। हम देख रहे हैं कोई फॉल्स ब्रेकआउट हुआ कि नहीं। 27/2/2027, ठीक है, मतलब 6/3/2023 के बाद हमें देखना है। 6/3/2023 9th को आया हमारे मार्केट, यहाँ पर हाई को ब्रेक करने की कोशिश की बट क्लोज नहीं दे पाए, सो फॉरगेट अबाउट इट। तो द सेम वे अगर हम यहाँ पर भी देखें, दिस इज द 13/3/2023। नेक्स्ट 20/3/2023, 20/3/2023 21 का चार्ट है ये। हाई के ऊपर गया क्लोज नहीं दे पाया, हाई के ऊपर गया क्लोज नहीं दे पाया, हाई के ऊपर गया क्लोज नहीं दे पाया, नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वीक में मार्केट ने बाय ऑन डिप्स के जो फॉर्मूले हमने आपसे शेयर किए उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट वीक से मार्केट ने काम करना स्टार्ट कर दिया 10/4 को। तो बाय ऑन डिप्स का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये हो सकता है कि कभी कभार काम करे, कभी कभार काम ना भी करे, बट उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स आपको तभी करना है जब आपको फंडामेंटल के बारे में पता हो, काफ़ी अच्छी तरीके से पता हो, तो आप लोग ये मेथड को यूज़ करके बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगेन आई एम टॉकिंग, ये फार्मूले आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग में, बट याद रखना स्टॉक्स जैसे कि सुज़लॉन हो गए, रिलायंस का वो जो इंफ्रा वाला शेयर था वो हो गया। मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छे शेयर्स के बारे में मुझे किसी ने बताया, ये इससे ज़्यादा अच्छा शेयर कोई हो ही नहीं सकता। ये बहुत साल पहले लोगों का मानना था, तो लोगों ने क्या किया, ये शेयर को पिक करते रहे लोअर एंड पे। दिस इज द यूनिटेक 544 2008 में इसके प्राइस थे, वहाँ से ये अभी आ गया है 1 रुपए में। तो इतना अच्छा शेयर, आई मीन, तो फंडामेंटल को देखना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने फंडामेंटल को नहीं देखा, आपने टेक्निकल को देखा था, ठीक है। बाय ऑन डिप्स करने की मैंने अभी जो आपसे शेयर किया मेथड, वो आपने यहाँ पर किए होते 30 रुपए के आसपास, तो 40 रुपए 50 रुपए थोड़े थोड़े यहाँ पर अगर किए होते 27 रुपए तो 110 वहाँ तक गए थे। बट वही सेम एग्जिट मेथड, लोगों को एग्जिट के बारे में वो सीखना नहीं चाहते, लोग पार्ट प्रॉफिट बुक करना सीखना नहीं चाहते। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड 90% के ऊपर एक्यूरेसी मिल जाए, मुझे 80% के ऊपर एक्यूरेसी मिल जाए, मुझे 1:10 एक्यूरेसी मिल जाए, तो ये सब बात सही है इन वन टर्म। बट आपको एक ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहिए, जैसे कि मेरे कोई भी सिस्टम में 70-75% के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। वो सक्सेस इंक्रीज होता है, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में 80-85% के सक्सेस रेशियो आते हैं, थर्ड अटेम्प्ट पे अप टू 90-95% आ जाते हैं। फोर्थ अटेम्प्ट हम सेम स्टॉक में लेते नहीं, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं था। लेते नहीं इन द सेंस कि अगर ज़रूरत ना पड़े, वही सेम लेवल पर हम चाहे तो ऊपर लेवल अगर ऊपर जाए तो हम लेंगे, नीचे आए तो हम उसको लेंगे। बट ये जो शेयर है, क्या ये शेयर बहुत ख़राब था, क्या ये शेयर बहुत अच्छा था? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस,
अगर आप ये स्टॉक को 2006 से देखेंगे तो 8 रुपए से ये स्टॉक 500 रुपए तक गया। फंडामेंटल क्या उस वक्त के सही थे वो आपको देखना है। क्या कोई स्टॉक जैसे कि फ्रॉम दिस 12 टू ये कितने परसेंटेज का रिटर्न दिए, 4500% के आसपास रिटर्न दिए। बट वही बात मैं सेम दोहराना चाहूँगा, फंडामेंटल को आपको देखने हैं। सेकंड थिंग आपको टेक्निकल को देखने हैं। जैसे कि मैंने अभी जो मेथड आपसे शेयर किए वो मेथड आप अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे, आपको आप प्रॉपर रिस्क लेंगे मार्केट में। ऐसा रिस्क नहीं कि आप आपके बैंक में है 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख तो डाल ही दिए, आप इधर उधर से कुछ पैसे निकाल कर 2 लाख डाल दिए, आप सोच रहे हो कि आप खुद को सरप्राइज कर देंगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट until and unless you have a high conviction on any kind of stock। आप प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लीजिए। अदरवाइज अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा इन एनी टर्म, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखेगा मार्केट, एंड देन यू यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और मैंने ये स्टॉक को बहुत अच्छे कहा, ये मैंने सरकेस्टिकली कहा था, डोंट टेक इट सीरियसली, समहाउ डो नॉट टेक इट सीरियसली, और ये बाई करते मत बैठ जाना। हो सकता है कि तो ये शेयर ओपन ही मत कीजिए आपके चार्ट में कभी भी। सो दिस इज हाउ बिना सोचे समझे लोग लोअर एंड पे बाय करने लगते। मैंने जो आपसे शेयर किया बाय ऑन डिप्स, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप कोई भी शेयर्स ले लो, आप कुछ भी कर लो, तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना। और हो सकता है कि मैंने जिस शेयर्स के बारे में बात की है, सुज़लॉन हो जाए, रिलायंस इंफ्रा हो जाए, हो सकता है कि इनके बुक्स सुधर जाए आगे जाकर और ये बहुत अच्छे स्टॉक बन जाए। बट वही आपको ध्यान में रखने हैं, जो टेक्निकल कह रहे हैं, जो फंडामेंटल कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो। ठीक है, हो सकता है इसका भी सुधर जाए किसी दिन, बट फिलहाल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द गुड शेयर्स लाइक द एक्सिस बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी फ्यूचर आई थिंक दे आर गोइंग टू बी मोर हाई ऑन द फ्यूचर। ICICI बैंक जिसको मैंने रिसेंटली पिक किया है, दे आर गोइंग टू बी ह्यूज इन टर्म ऑफ द स्टॉक। ITC, इन्फोसिस जो है आपके सामने उसको देखने की कोशिश कीजिए, rather देन आप कोई भी 52 हफ्तों का लो मार रहा है स्टॉक, उसको आप जाकर पिक कर लो, बिल्कुल मत कीजिए। टेक्निक होते हैं कोई भी चीज़ करने की, आप टेक्निक को नहीं पकड़ते, आप टेक्निक को फॉलो नहीं करते, एंड एंड ऑफ द डे यू ब्लेम मार्केट, यू ब्लेम एवरीवन, बट यू नेवर blame yourself, your greed, your just stuckness to a stock, आपके एक इमोशन अटैचमेंट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होते हैं, बट हाँ होते हैं लोगों के। मुझे भी जब मैं शुरू शुरू में ट्रेड करता था मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अपने लॉस को इसी से रिकवर करूँगा, बट वो मेरे बहुत ज़्यादा दिन चले नहीं, क्योंकि वन थिंग आई जस्ट अंडरस्टूड इन माई बिजनेस लाइफ कि everything have a cycle, every business have its own cycle, like the every stock have its own cycle। ITC बहुत पिछले साल तक कोई इसको देख भी नहीं रहा था। जब मैंने 2022 2021 2020 के मेरे जो मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम में जो आपको आपसे शेयर करता था टेलीग्राम पे, वहाँ पर मैंने ITC को पिक किया था, तो उस वक्त उसको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था मोस्ट ट्रेडर। बट हाँ डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर बाइंग कर रहे थे, तभी जाकर ना आज वो लाइफ टाइम हाई के पास खड़े हुए हैं। सो दिस इज हाउ योर सिस्टम वर्क। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अ सिस्टम जहाँ पर आपको लगे कि ये हो रहा है एक्चुअली में। दोनों तरफ अभी मार्केट में लोग बोल रहे हैं क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत गिरावट आ जाएंगे, बट आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। 2 महीने पहले मुझे भी लग रहा था कि ये मार्केट
बियरिशनेस पे आ रहे हैं, बट अभी वो सेंटिमेंट खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गए मैंने आपसे शेयर कर दिया। टेक्निकली कैसे खत्म हुए वो मैंने शेयर किया, फंडामेंटली कैसे खत्म हुए वो मैंने आपसे शेयर किया। अब क्या है, अभी जो भी नीचे की तरफ आएगा वो रिट्रेसमेंट होगा। सिंपल फिबोनाची अगर आपको आते हैं, फिबोनाची प्लॉट कर लीजिए, आपको खुद से पता चल जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस इन द मार्केट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कल फिर से बात करूंगा कुछ शेयर्स पे, बैंक निफ्टी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, विल गेट बैक टू